उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किलों में फंस गए। एक तरफ तो कांग्रेस उनको मुंह नहीं लगा रही है। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी यहां तक कहने लगे हैं कि अकेले बीएमसी चुनाव में जाना आत्मघाती होगा, खुद की खुद हत्या करने जैसा होगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ संजय राउत भी उद्धव ठाकरे से मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। और अब इधर बवाल मच गया तब जब संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का फोन उठाना तक बंद कर दिया है। उद्धव ठाकरे बिलबिला गए और राउत के घर भेज दिया अपना दूत। लेकिन वहां तो और ज्यादा बवाल हो गया, घर के बाहर ही हंगामा हो गया। उस मैसेंजर को धक्के मार कर निकाल दिया गया बाहर। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने हाल ही में खुद ही किनारे किया था जब वो राज ठाकरे से अपनी करीबियां बढ़ा रहे थे। शायद उद्धव ठाकरे को अंदेशा नहीं होगा कि इतनी ज्यादा मुश्किलों में फंस जाएंगे और राउत इतने ज्यादा जरूरी हैं उनके लिए। इसीलिए तो संजय राउत के गए हुए अभी 20 दिन भी नहीं हुए कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे बिलबिला गए हैं। और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे कई दिन से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी संजय राउत से संपर्क हो जाए। हालांकि बीच में संजय राउत जब बाला साहब के प्रोग्राम में आए थे तो वहां पर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई थी। खबर तो यही आई थी कि ठाकरे परिवार ने राज ठाकरे को खुश करने के लिए संजय राउत से बात नहीं की, मुलाकात नहीं की। लेकिन अंदर खाने उद्धव ठाकरे परेशान हैं, बिलबिला रहे हैं। इसीलिए तो संजय राउत को लगातार फोन कर रहे हैं। अब मातोश्री के अंदर मौजूद सूत्रों ने बताया है कि उद्धव ठाकरे अब तक कई बार संजय राउत को फोन कर चुके हैं, लेकिन संजय राउत उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठा रहा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से परेशान हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए न सिर्फ अपने राजनीतिक करियर बल्कि अपनी जीवन के लिए भी बेहद जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर उनका पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा अगर बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं जाता है तो। इसीलिए उद्धव ठाकरे हर कीमत पर चाहते हैं कि कैसे भी बीएमसी चुनाव जीते। और अब रणनीतिक रूप से संजय राउत की उन्हें जरूरत है, लेकिन संजय राउत ने खुद को अलग कर लिया, किनारे कर लिया। इसीलिए तो संजय राउत ने जब फोन उठाना बंद किया तो उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी नेता को संजय राउत के घर भेजा। हालांकि इस बार अपने बेटे को नहीं भेजा, अपने करीबी नेता को भेजा। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत के घर पर उस मैसेंजर को घर के अंदर तक नहीं आने दिया गया। बात करना, मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही उस मैसेंजर ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया तो उसे घर से बाहर जाने को कह दिया गया। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे ने अपने बेहद करीबी नेता को, बड़े नेता को भेजा। हालांकि नाम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी में नेता है और उसी को संजय राउत के घर भेजा गया। और ये नेता संजय राउत के भी करीब है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने भरोसा किया। लेकिन जैसे ही वो संजय राउत के घर पहुंचे तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन जैसे ही नाम लिया उद्धव ठाकरे का और उनके मैसेज का तो मामला वहीं पर बिगड़ गया। उद्धव ठाकरे को लेकर जबरदस्त विरोध इन दिनों संजय राउत के घर पर देखा जा रहा है। संजय राउत की पत्नी ने, वर्षा राउत ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिएक्ट किया। उद्धव ठाकरे के मैसेंजर को तुरंत ही घर से बाहर जाने को कह दिया। यही नहीं, यहाँ तक कह दिया कि अपनी बात करोगे तो ठीक है, हम बात भी करेंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे, आपको हाथों हाथ लेंगे। लेकिन जैसे ही अगर आप उद्धव ठाकरे की बात करोगे, यूबीटी की बात करोगे तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मेरे पति के साथ गलत किया है, जबकि मेरे पति ने हमेशा उनका साथ दिया और ये सिला उनको दिया कि उन्हें पूरी तरह से अलग कर दिया। उनकी तबीयत इतनी खराब है, इसके बावजूद भी उनसे हालचाल लेने के बजाय आप अपना राजनीतिक फायदा देखने आए। ये सारी बातें वहां पर कही गई और सूत्रों के मुताबिक तुरंत ही उद्धव ठाकरे के मैसेंजर को घर छोड़ देने, चले जाने के लिए कह दिया गया। इसके बाद अब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से परेशान हो गए, क्योंकि ठाकरे को अब दूसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अब ठाकरे के लिए अब आगे का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? संजय राउत का परिवार और उनकी पत्नी जो उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, उनके मैसेंजर्स को वापस लौटा रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? कितना सही है, कितना गलत? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत अपनी पार्टी की गतिविधियों से दूर हैं। 31 अक्टूबर के बाद वो पार्टी के कार्यक्रमों में नजर नहीं आए हैं। उद्धव ठाकरे से उनकी कोई बात नहीं हो रही है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे से कोई बात मुलाकात नहीं हो रही है। यहाँ तक कि बाला साहब ठाकरे की 13वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम तक में संजय राउत अपनी खराब हालत के बावजूद गए थे, लेकिन वहाँ भी ठाकरे परिवार ने उनसे बात तक नहीं की, मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि संजय राउत कुछ बड़ा
बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि संजय राउत को बात बहुत ज्यादा चुभी थी। खबर ये भी आई थी कि संजय राउत घर जाकर खूब रोए थे, लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर ये है कि रोते रोते ही संजय राउत ने बड़ा फैसला ले लिया है और देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत ने अपने भाई सुनील राउत को इस मोर्चे पर लगाया था कि वो कैसे भी अमित शाह से वक्त लें, उनसे बातचीत के लिए वक्त लें और कैसे भी हो उन तक लिंक पहुंचे। यही नहीं, जैसे ही संजय राउत का आदेश मिला तो लक्ष्मण की तरह भाई सुनील राउत, जो कि हमेशा संजय राउत के लिए तैयार रहते हैं, वो यहाँ पर भी तैयार नजर आए और तुरंत एक्शन में आ गए। खबर यह है कि सुनील राउत ने तुरंत दिल्ली के दरबार में इधर उधर कॉल दौड़ाना शुरू किया और फाइनली अमित शाह के दरबार तक भी पहुंच गए। जी हाँ, ये खबर आपको बता रहे हैं। खबर ये है कि संजय राउत अपने भाई के कंधे का सहारा लेकर अमित शाह के दरबार तक पहुंच गए और खबर ये है कि अमित शाह के जो करीबी लोग हैं उन तक संजय राउत की पहुंच हो गई है। संजय राउत की बात अमित शाह तक पहुंचा दी गई है। संजय राउत बात करना चाहते हैं, ये भी वहां बात हो गई है और ये तक फैसला हो गया है कि अमित शाह बहुत जल्द संजय राउत से बात करेंगे। जी हाँ, ये खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर बता रहे हैं, कंफर्म बता रहे हैं कि अमित शाह की और संजय राउत की बातचीत हो सकती है बहुत जल्द। इसे लेकर पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर संजय राउत ने की थी अपने भाई सुनील राउत को आगे करके और वो यहाँ पर सही होता हुआ दिख रहा है। खबर तो ये भी है कि महाराष्ट्र आकर ही कहीं ये मुलाकात ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर संजय राउत की हालत खराब है, वो दिल्ली नहीं जा सकते हैं। हवाई जहाज में बैठने के लिए फिलहाल उन्हें मना किया गया, इसीलिए संजय राउत तो दिल्ली नहीं जा सकते हैं। और अगर आमने सामने की मुलाकात होती है तो ये मुलाकात मुंबई में हो सकती है, महाराष्ट्र में हो सकती है। हालांकि खबरें तो ये भी हैं कि पहली बात फोन पर ही होगी और फोन पर बातचीत के बाद ही आगे की बात बढ़ेगी, यानी कि ये बहुत बड़ा यहाँ पर फैसला संजय राउत लेने जा रहे हैं, कांड बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और अगर अमित शाह के पाले में संजय राउत चले जाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए जो बची खुची उनकी जमीन है, बची खुची जो उनकी इज्जत है, वो भी चली जाएगी, क्योंकि संजय राउत तो उद्धव ठाकरे का एक एक राज जानते हैं, एक एक उनकी पूरी की पूरी कुंडली जानते हैं। इसीलिए अब मुश्किलें बढ़ रही हैं उद्धव ठाकरे गुट की। और खबर तो ये भी है कि खलबली मची हुई है उद्धव ठाकरे गुट में संजय राउत के इस फैसले की। जैसे ही खबर बाहर आई, लीक हुई खबर, वैसे ही उद्धव ठाकरे गुट में, यूबीटी में भयानक घमासान मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर संजय राउत ने फाइनली कांड कर दिया है, अपने भाई के सहारे अमित शाह तक पहुंच जरूर गए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि उनकी बातचीत में क्या हल निकलता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या संजय राउत अब सही रास्ते पर हैं? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।